पार्वती जी के प्रश्न और चारों युगों का वर्णन। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, सर्व प्राणियों के ईश्वर और सर्व धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ, अंतर्यामी, दयालु, आपने ब्रह्म का रूप धारण कर प्रथम सर्व धर्म युक्त 4 वेद प्रकट किए हैं, जिनमें सब वर्ण और आश्रमों के नियमों की व्यवस्था की गई है। आपके वचनानुसार योग व यज्ञ आदि सिद्ध करके सत्ययुग के पुण्यवान मनुष्य गण देवता और पृथगणों को तृप्त करते हैं। उस काल के लोग इंद्रियों को जीतकर वेद का पढ़ना, परमार्थ की चिंता, तप, दया और दानशीलता के द्वारा महाबलवान, महावीर युक्त और अत्यंत पराक्रमी होते थे। वे लोग दृढ़ व्रत देवताओं के समान मरणशील होकर भी देवलोक में जा सकते थे। उस समय में सभी सत्य बोलने वाले, साधु और श्रेष्ठ मार्ग में चलने वाले थे। उस काल में राजा लोग सत्य संकल्प और प्रजा पालन परायण थे। वे पराई स्त्री को माता के समान और पराई पुत्र को अपने पुत्र के समान देखते थे। उस समय के लोग पराई धन को मिट्टी के ढेले के समान देखते थे। अधिक क्या कहा जाए, सब ही अपने धर्म में निरत और सदैव श्रेष्ठ मार्ग के अवलंबी थे। कोई भी मिथ्यावादी, प्रमादी, चोर, पराई बुराई करने वाले और बुरे आशय वाले ना थे। वह मत्सरता अर्थात शुभ मनुष्यों के साथ द्वेष करना, क्रोध, लोभ या कामुकता के हाथ में नहीं गिरे। सभी का अंतःकरण सत्य और आनंदमय था। पृथ्वी उस काल में अनेक प्रकार के धान्यों से पूर्ण थी। अवसर पर मेघ जल बरसाते थे, गायें दूध के भार से झुकी रहती थीं और वृक्ष फलों के भार से पूर्ण थे। उस समय में अकाल मृत्यु, दुर्भिक्ष या रोग भय नहीं था। सभी हृष्ट पुष्ट, रोग रहित, तेजस्वी और रूप गुण से युक्त थे। स्त्रियां व्यभिचारिणी नहीं थीं, सभी पति में भक्ति करती थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने नियंत्रित आचार व्यवहार के अनुसार चलते थे। वे अपने अपने जातीय धर्म का अनुष्ठान करके निस्तार के मार्ग को प्राप्त हुए हैं। सतयुग के अंत अर्थात त्रेता के आगमन में अपने धर्म की कुछ एक अंगहीनता देखी, क्योंकि उस समय मनुष्य गण वेदोक्त कर्म के द्वारा अपना ईश सिद्ध करने में असमर्थ हुए। उन्होंने जाना कि वैदिक कार्यों के सिद्ध करने को बहुत से साधन चाहिए और वे कार्य बहुत से क्लेशों से सिद्ध होते हैं। जब मनुष्य वैदिक कार्यों के सिद्ध करने को असमर्थ हुए, तब उनके अंतःकरण चिंता से व्याकुल हो उठे। वे ना तो वेदोक्त कार्यों को ही सिद्ध कर सके और ना उनको त्याग ही करने में समर्थ हुए। इस कारण खेद करने लगे। उस काल में आपने वेदार्थमय स्मृति शास्त्र पृथ्वी पर प्रकट करके तप करने और वेद पढ़ने में असमर्थ लोगों को दुख, शोक और पीड़ादायक पाप से उद्धार किया था। आपके सिवाय इस संसार रूपी घोर समुद्र से और कौन जीवों की रक्षा कर सकता है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को पालता है, वैसे ही आप अधम जीव के पालन करने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं, उनका प्रिय करने वाले और उद्धार करने वाले आप ही हैं। आप सबके स्वामी और कल्याण विधाता हैं। इसके उपरांत जब द्वापर युग आया, तब स्मृति सम्मत शुभ क्रिया आदि का ह्रास होने लगा। उस काल में आधा धर्म लोप हो गया। इस कारण मनुष्यगण अनेक प्रकार की आदि व्याधियों से पूर्ण हुए। इस समय में आपने संहिता शास्त्र का उपदेश देकर मनुष्यों का उद्धार किया। इस समय में सर्व धर्म का लोप करने वाले, दुष्ट कर्म को करा देने वाले, दुराचारी, खोटे प्रपंच को कराने वाले कलयुग का अधिकार हुआ। इस काल में वेद का प्रभाव खर्च हो गया। स्मृतियां भी विस्मृति के समुद्र में डूब गईं। इस समय में अनेक प्रकार के इतिहासों से पूर्ण
अनेक मार्गों को दिखाने वाले बहुत से पुराणों का नाम तक प्रकाशित नहीं रहेगा। हे विभो, इस कारण उस समय सभी जन धर्म कर्म से विमुख हो जाएंगे। कली के जीवगण श्रृंखला रहित अर्थात वेद आदि रूप बेड़ियां जिनकी कट गई हैं, ऐसे मदोन्मत्त सर्वदा पाप में लिप्त कामी, धन के लालची, क्रूर, निष्ठुर, अप्रिय भाषी और शठ हो जाएंगे। इस काल के लोग अल्पायु, मंदमती, रोग शोक से युक्त, श्रीहीन, बलहीन, नीच होकर नीच कार्यों को करेंगे। इस काल में सब ही नीचों का संग करेंगे। पराई वित्त को हरण करने वाले, पर निंदा, पर द्रोह, पराई हानि में तत्पर और खल हो जाएंगे। पराई स्त्री के हरण करने में ये लोग पाप की शंका या भय नहीं करेंगे। ये लोग निर्धन, मलिन, दीन और सदा रोगी रहकर समय बिताएंगे। ब्राह्मण संध्या वंदन आदि हीन होकर शूद्र के समान आचार करेंगे। वे लोभ के वश होकर अयाज्य याजन अर्थात जिस पुरुष की पुरोहिताई करने से अधर्म होता है, उसके पुरोहित बनकर यज्ञ कराएंगे और दुष्चरित होकर पाप कार्य करेंगे। ये झूठ बोलने वाले मूर्ख, दंभी और घोर प्रपंचक होंगे। कन्या को बेचेंगे, पतित और तपोव्रत भ्रष्ट होकर समय बिताएंगे। कलयुग के ब्राह्मण लोग लोगों को छलने के अभिप्राय से जप और पूजा करेंगे, परंतु मन के अंतर में श्रद्धा भक्ति कुछ भी नहीं रहेगी। ये घोर पाखंडी और पतित के समान कार्य करके भी अपनी पंडिताई का परिचय देंगे। इनका आहार निंदित होगा, आचार अधम होगा। ये शूद्र के सेवक होकर शूद्र का अन्न ग्रहण करेंगे और क्रूर होकर शूद्र की स्त्री का संग करने में लोलुप होंगे। अधिक कहां तक कहा जाए, ये धन के लोभ से नीच जाति के पुरुष को अपनी स्त्री दे देंगे। इनके ब्राह्मणता के चिन्हों में केवल गले में डोरा डालना मात्र रह जाएगा। इनके भक्ष्य का विचार या पान आदि का नियम नहीं रहेगा। ये सदा धर्म शास्त्र की निंदा और साधुओं का द्रोह करेंगे। इनके मन में सत कथा का आलाप कभी स्थान को प्राप्त नहीं होगा।